Class 4th students, today we will discuss chapter 10 Daddy fell into the pond of English inside book। तो बच्चों आज हम इस पोर्शन का पोस्ट मिड टर्म का लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। और ये बच्चों चैप्टर नहीं पोयम है। पोयम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड किसने लिखी है? ये अल्फ्रेड नॉइस ने लिखी है। ठीक है बच्चों, हमें जो भी हम पोएम पढ़ते हैं उसके राइटर पोएट का नाम पता होना चाहिए, या जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके हमें राइटर भी पता होने चाहिए। जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं या पोएम को पढ़ते हैं तो उसके राइटर और पोएट को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा इसका रिफ्लेक्ट देखते हैं। शेयर विद योर क्लास ए फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड व्हेन यू वेंट फॉर अ पिकनिक और अ वेकेशन विद योर फैमिली। जब आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों में किसी पिकनिक पर जाते हैं तो वहाँ पर जो घटना घटित होती है उस इंसिडेंट को, उस फनी इंसिडेंट को, उस घटना को हम क्लास में शेयर कर रहे हैं। तो हम जरा देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस वाइज पोएम को। ये बच्चों आपके पोएम में बच्चों स्टेंजाज होते हैं जबकि चैप्टर में पैराग्राफ्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला आपका स्टेंजा है, ये दूसरा स्टेंजा है और ये थर्ड स्टेंजा है। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। एवरीवन ग्रम्बल्ड, हर कोई शिकायत कर रहा है। ठीक है, हर किसी की शिकायत है। द स्काई वॉज ग्रे, आकाश ग्रे है। वी हैड नथिंग टू डू, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड नथिंग टू से, और ना ही कुछ कहने के लिए है। वी वर नियरिंग द एंड ऑफ ए डिसमल डे, हमारा बुरा दिन अब समाप्त होने ही वाला है। हम नेक्स्ट लाइन है बच्चों, एंड देन देयर सीम्ड टू बी नथिंग बियॉन्ड, हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, तो फिर अब डैडी जो है ये कहने के बाद पॉन्ड में, तालाब में गिर जाते हैं। अब जरा बच्चों सेकंड स्टेंजा पर आएंगे। एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मैरी एंड ब्राइट, और अब क्योंकि वो पिकनिक पर आए हैं, फैमिली पिकनिक पर आ रही है, तो वहाँ पे क्या हंसी मजाक चल रही है जरा देखते हैं। एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मैरी एंड ब्राइट, और सभी के फेस मैरी हैं मतलब प्रसन्नचित हैं, एंड ब्राइट और चमकीले से हैं। एंड टिमोथी डांस फॉर शेयर डिलाइट, और जो टिमोथी है बेटा उनका, वो पूरी तरीके से प्रसन्नचित है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, चीयरफुल है ना। गिव मी द कैमरा क्विक ओ क्विक, जल्दी से मुझे कैमरा दो, मुझे कैमरा दो। ही इज़ क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड क्लिक, ही आ रहा है बच्चों यहाँ पर डैडी के लिए। तो जो टिमोथी के जो फादर हैं वो अब रेंग रेंग कर उसमें से एक टाइनी प्लांट की तरीके से बाहर आ रहे हैं। कहाँ से? पॉन्ड से। क्लिक, अब मुझे उनकी फ़ोटो लेनी है, ये बेटा कह रहा है। और आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो इनकी पिक को क्लिक कर रहा है ना। अब हम जरा लास्ट वाले स्टेंजे पर आएंगे। देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी, तो तुरंत ही अचानक गार्डनर ने, माली ने उसके घुटनों पर स्लैपिंग की, थपथपाया, जैसे आप देख भी रहे हैं ऊपर पिक्चर में। एंड डबल्ड अप आ रहा है बच्चों यहाँ पर बेंड ओवर मतलब झुकने के लिए, है ना। शेकिंग साइलेंटली, और चुपचाप से बिल्कुल शेक कर रहे हैं, हिल रहे हैं। एंड द डक्स आर क्वैक्ड, अब डक क्या करते हैं? क्वैकिंग करती हैं। जो डक की साउंड होती है वो क्वैक होती है ना। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड, और सारी ही जितनी भी डक्स हैं वो सब क्वैकिंग कर रही हैं, साउंड कर रही हैं। एज इफ़ दे वर डाफ्ट, जैसे कि वो बहुत मूर्ख सी हो गई हूँ, बहुत बेवकूफ़ सी हो गई हूँ, है ना। एंड इट साउंडेड एज इफ़ द ओल्ड ड्रेक लाफ्ड, और वो इस तरीके, और इट आ रहा है यहाँ पर डक्स के लिए, और वो जो डक्स हैं वो इस तरीके से साउंड कर रही हैं जैसे कि मेल डक हंस रहे हों, है ना। ड्रेक कहते हैं मेल डक को। ओ देयर वॉज नॉट ए थिंग दैट डिड नॉट रेस्पॉन्ड, अब तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हमें कोई भी रिस्पॉन्स मिल जाए, कोई उत्तर मिल जाए। व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, अब डैडी जो है वो पॉन्ड में गिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब डैडी को यहाँ पर बाहर आने की बात हो रही है कि टाइनी प्लांट की तरीके से, वो जैसे टाइनी प्लांट आता है ना बाहर पॉन्ड में से, इस तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा क्लिक कर रहा है फ़ोटो को, एक गार्डनर के बारे में आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये बच्चों छोटी सी पोएम थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और आप बच्चों जब भी पोर्टल से इसको पढ़ें या आप इसको अपने वर्क से व्हाट्सएप से पढ़ें, आपको अच्छे से पढ़नी है बच्चों। पोएम से क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं और आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। और इसमें ज़रा बच्चों आपकी 2 मिनट की बुक वर्क है, इसको और कर लीजिए क्योंकि इसमें केवल ट्रू और फॉल्स ही है ना। तो देखिए जरा आप देखते हैं इसके ट्रू फॉल्स में क्या पूछ रहे हैं। देखिए पहला ट्रू फॉल्स है बच्चों,
पहले है राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो भी हमने पोएम में पढ़ा है हमें पोएम के अकॉर्डिंग बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है ना। तो पहला है टिमोथी फेल इनटू द पॉन्ड, टिमोथी जो है वो पॉन्ड में गिर गया है। तो ये बात सही है कि गलत है? टिमोथी थोड़े ना गिरा था, उसका फादर ही तो गिरे थे, तो ये फॉल्स हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फॉल्स लिख दिया। द स्काई वॉज सनी एंड ब्राइट, स्काई कैसा था बच्चों? ग्रे था, तो ये भी फॉल्स है यहाँ पर। नंबर 3 दे वर हैविंग ए डिसमल डे, उनका जो दिन था वो बड़ा डिसमल था, दुखी था। ये बात यहाँ पर बच्चों सही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ट्रू लिख दिया। द गार्डनर हेल्प द पोएट्स डैडी, गार्डनर ने पोएट के डैडी की हेल्प तो नहीं की थी ना, तो यहाँ पर बल्कि उसकी नी पर क्या किया था? नी पर स्लैपिंग की थी, तो यहाँ पर भी फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। ए ड्रेक इज़ ए फीमेल डक, अब ड्रेक मैंने कौन सा डक बताया आपको? मेल डक बताया पोएम में, और यहाँ पे क्या आ रहा है? फीमेल आ रहा है, तो ये फॉल्स है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फॉल्स कर दिया। तो बच्चों केवल जो थर्ड वाला सेंटेंस है वही यहाँ पर ट्रू है, बाकी यहाँ पर सब फॉल्स हैं। तो ये यहाँ पर आपका डन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।